भपकी सामने आ रही है। कहा जा रहा है भारत जल संधि का उल्लंघन करते हुए सिंधु नदी पर ढांचा बनाता है, पाकिस्तान हमला करेगा। इस बयान का क्या मतलब मायने निकालते हैं आप? जय हिंद। देखिए चित्रा, जय हिंद हमारे देशवासियों को, और पाकिस्तान से भी आप नारे सुनेंगे, जय हिंद का जवाब देंगे। ये देखिए, ये जो आप कहीं कि हमारे सिंधु नदी में या हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर में भी कुछ भी हुआ तो ये उस पर हमला करेंगे। तो मैं बता दूं, चिनाब के ऊपर में तो 3 डैम का जो निर्माण है उसका वो तो पूरा हो चुका है। इसके अलावा ब्यास के ऊपर में वो जून पे हो रहा है। इनकी पानियां तो रोक दी गई हैं, ब्यास की पानी भी रुकी है और इन्होंने चिनाब की पानी, चिनाब इनके इलाके में सूखा पड़ा है। क्या किया इन्होंने? इनके झेलम में टाइमिंग, वाटर वॉरफेयर, ये एब्सोल्युटली इज द पार्ट ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन। मिलिट्री डॉक्ट्रिन प्लीज आप मेजर जनरल की को बोल लेने दें। मैं आ रही हूँ आपके पास हुसैन थेबू जी, ज्यादा बेचैनी नहीं, थोड़ा इंतजार। जिहादियों को जो आप उसको मेरी आवाज तो जाने देना। एक सेकंड शांत रहिए, मैं ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए प्लीज। बोलिए नंगे भूखे एक देखिए चित्रा जी, जो ये नंगे भूखे जिहादी बैठते हैं, व्हाइट कॉलर जिहादीज हैं इस चैनलों में जो वहाँ के आए हैं, ये पूरे नंगे। इनको तो हम आप लोगों ने खोल दिखा दिया कि क्या है, ये तो कह रहे थे ना। आज देखिए, हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर एक निर्णायक लड़ाई है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम बदला ले रहे हैं, कोई नहीं सबक सिखा रहे, वो दिन खत्म हो गया। पहले होता था ना डिबेट, बदला ले लेंगे, सबक सिखा देंगे। ये एक निर्णायक लड़ाई है। अरे 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 भाई नंगे जिहादी, चुप रहो, जाके भीख का कटोरा मांगो, वो अच्छा लगता है तुम्हारे से। यहाँ पर आकर के आप ये डिबेट, हाँ ठीक है, मत छोड़ना रे, कट गए ना वो तुम्हारे, वो खत्म हो गया ना तुम्हारा, या भाग के चले गए। अभी तो तुमने एक जगह का पानी, केवल एक जगह का पानी क्या कर लिया? बोलो ना तुम्हारे अपने, आप अटैक तो करो। मैंने नहीं ठीक है। ये जिहादियों के पास कोई डिबेट नहीं आता है तो अपने राजनयिकों की बातें करता है। एक अभिनंदन किया था तो उस समय होता। देखिए चित्रा जी, इस गधे को आप बैठाती हैं, लाती हैं, ये नंगा एब्सोल्युटली जिहादी, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। ये क्या आप करना चाह रही हैं चित्रा जी? सर आई एम सॉरी, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, वो ऑडियो डाउन कर दिया। आ रही हूं आपके पास हुसैन थेबू जी, आ रही हूं, प्लीज अपनी बात बोलिए आप। हाँ, ये भूखे नंगे जिहादीज हैं, ये ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लोग सीरियस डिबेट करने आ रहे हैं, दो इसके लोग सुनते हैं। हमने 1971 में 6 जून के समय में ये हुआ था कि होगा ऑपरेशन, और लोग बहुत बेचैन थे। दिसंबर 3 तारीख को अटैक गई थी, और उसके बाद आप देखिए 2 भागों में पड़ गया था। तो ये कहना, अभी इंडियन डिबेट में आपके माध्यम से लोग बोलते हैं कि हम बैंड कब होगा, इतने उतावला नहीं है, ये हो चुका है। और देखिए, जो हम बात कर रहे थे अभी, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका रिट्रीब्यूशन हो चुका है, उसको हम ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली यूज करते हैं। इसके अलावा आप देखिए ना, इनकी पूरी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, हमारा एक भी मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। वी नो वेयर दे आर, वी हैव टू मेक देम कमिट। ये शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड कहलाता है। अब शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, इंडिया के लोगों को धीरे धीरे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम शेप कर रहे हैं पूरे विश्व को, और देखिए इनका बहुत बड़ी ये है जंग, ये बहुत बड़ा संकल्प है। कोई भी ये कह ले कि 11 दिन हो चुका, क्या हुआ, दिखावे की लड़ाई नहीं है। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पास अंतिम निर्णायक लड़ाई है, वो हम करेंगे। जैसे हमारे जनरल साहब, सिन्हा साहब और दीपक कह रहे थे, हम टाइम विल बी आस, प्लेस विल बी आस, प्लेस इज कंप्लीट पाकिस्तान। जब आप उसको बिखारना चाहते हैं, उसको आप निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते, 27 टेररिस्ट तो मारे गए ना, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो तो ऑलरेडी एनलिस्ट है ना। अब ये भागा फिर रहा है। देखिए, चुन के मारने में समय लगता है। ये तो हम एक अटैक करें, ये खत्म, एक मिसाइल मारे खत्म। बस चुन के मारना है, दुनिया को दिखाना है।
और ये देखिए लड़ाई वहां हमास की लड़ाई 1 साल से ज्यादा चल रही है। बिल्कुल। जब हमारी रही है लड़ाई, आप वी आर इन द बैटल फील्ड, वी आर द वॉर हैज स्टार्टेड, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा ये नहीं कि केवल दिखावे के लिए हम करें कि हमारी ये टैंकें चली गई, हम उसको मार दिया, कुछ हमारे आ गए वापस, ये नहीं होगा। ये वारे वारे की लड़ाई है और इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड। नेवी इज ऑलरेडी अनलीस्ड, दे हैव थ्रेटन्ड बोथ कराची एंड इनके गुदार को, कहते हैं कि आके निकल के देखो वहां से। तो ये दिस इज द बैटल, ये इंटीग्रेटेड बैटल यू नो सिनर्जी के साथ होता है, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं है, प्लीज समझिए। ठीक है, 21वीं सदी की लड़ाई है, बिल्कुल। दिस इज ए इंटीग्रेटेड बैटल। बिल्कुल। अब मिस्टर सिन्हा जी 2 लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपने पाकिस्तानी मेहमानों की बात आ रही हूँ। शब्द है चित्रा, वॉर ऑफ एट्रिशन। इसको एक्सपोज करेंगे वॉर ऑफ एट्रिशन, धीरे धीरे कमजोर करेंगे, धीरे धीरे मारेंगे। जैसे इन्होंने हमारे सिविलियंस को तरपा तरप के मारा, उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड, बिगर स्केल पे इनको तरपा तरपा के मारे। हंसो और साथ हंस लो, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते तुम, तुम्हारी सेना कुछ नहीं कर सकती। हंसो, 47 की लड़ाई हारे हो उस पर हंसो, 65 की लड़ाई हारे हो उस पर हंसो, 71 की लड़ाई उस पर हंसो, 93,000 प्रिजनर्स तुमने सरेंडर किया हथियार एम्यूनिशन रहते हुए, उस पर हंसो। 99 कारगिल वार में तुम घुस आए और हमने तुम्हें ठोका, उस पर हंसो। तुम्हारी जो आर्मी डिवाइडेड है उस पर हंसो। तुम्हारे जूनियर ऑफिसर्स जो चिट्ठी लिखे मुनीर को कि रिजाइन रिजाइन और फेस द म्यूजिक, उस पर हंसो। तुम्हारी आर्मी जो डिवाइडेड है उस पर हंसो। कितने लोग मैदान छोड़ के एलओसी से भाग रहे हैं, उस पर हंसो। आम जनता सड़कों पर है, उस पर भी हंस उस लीजिए। पर हंसो। जो कह रही है अलग दीजिए, हमें अलग मुल्क चाहिए, कटोरा 4 टुकड़ों में कटेगा अगर इस बार। कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, उस पे हंसो। तुम्हारे इमरान खान को गाड़ी मतलब एयरक्राफ्ट छीन लिया सऊदी अरबिया ने, उस पे हंसो। सब जगह जाके जूते चाटते हो, उस पे हंसो। किस किस चीज का गिनाऊं, कितना एंडलेस लिस्ट है भाई। हंसते रहो, खाली हंसते रहो, इस साथ अच्छे लगते हो, हंसते रहो।